मैं बलजिंदर कौर नागरिक अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 11 की पुस्तक आरोह के पाठ गजल, जिसके कवि दुष्यंत कुमार हैं, उसका आज जीवन परिचय और व्याख्या तथा अर्थ का हम विश्लेषण करेंगे। जन्म देखिए सन 1933 में राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ है और मृत्यु 1975 में हुई है। और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, साए में धूप, जलते हुए वन का वसंत काव्य है और एक कंठ विषपाई गीति नाट्य है। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी उनका उपन्यास है। और उनकी कुछ साहित्यिक जो विशेषताएं वो इस प्रकार से हैं कि दुष्यंत कुमार को देखिए स्वाभाविक लेखन के कारण अत्यंत ही लोकप्रियता प्राप्त हुई। हिंदी कविता एवं गीत गजल लिखने वाला उनके जैसा कोई हिंदी साहित्य में नहीं हुआ है। उन्होंने काव्य के क्षेत्र में कई नए प्रयोग किए, हिंदी गजल को प्रतिष्ठित करने का कार्य किया है। और भाषा शैली उनकी जो है, दुष्यंत कुमार की भाषा अत्यंत ही प्रवाहमयी है, व्यंग्यात्मक है, प्रतीकात्मक है। नए नए शब्दों तथा अनुमानों से उन्होंने भाषा को देखिए प्रभावशाली बनाने का कार्य किया है। भाषा में नवीनता है, सजीवता है, जो पाठक के हृदय पर प्रभाव डालती है। और आपके पाठ का विषय भी गजल है, जो उर्दू साहित्य से जो है प्रेरित है और हिंदी साहित्य में भी उसका अपूर्व योगदान है। पहला आप देखेंगे कि 2 लाइन का है। गजल वैसे तो बड़ी होती है कि यानी कि कविता की तरह, लेकिन यहाँ पर आप 2 लाइन का है, पाठ का नाम गजल दिया गया है। एक शेर की तरह इसको अगर हम कहें तो आप इसको समझेंगे। और भाषा पर विशेष ध्यान देंगे कि उर्दू फारसी के शब्दों के प्रयोग किए गए हैं, इसीलिए कविता पंक्तियों के साथ साथ अर्थ भी आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। जैसे कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। चिराग आप दिए को कहते हैं, है ना, दीपक जिसे आप कहते हैं, दिया कहते हैं। और मयस्सर है उपलब्ध होने से तात्पर्य है, उर्दू फारसी के शब्द हैं। तो कवि कहते हैं कि प्रस्तुत शेर में कहा गया है कि राजनेताओं पर व्यंग किए गए हैं, कटाक्ष किए गए हैं। और क्या कहा गया कि चुनाव का जब समय होता है तो अनेक प्रकार की घोषणाएं की जाती हैं, तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं। और प्रत्येक घर में रोशनी का प्रबंध होगा, ये बात कही जाती, लाइटें लग जाएंगी, शहर चमचमाने लग जाएगा। और चुनाव के पश्चात पूरे शहर के लिए एक दिया भी जो है मयस्सर नहीं होता है, यानी उपलब्ध नहीं होता है, दिया भी नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सामान्य जो जनता होती है, हमारी जो साधारण जनता है, उसकी आवश्यकताएं पूर्ण करने की घोषणाएं की जाती हैं, वोट बैंक बढ़ाए जाते हैं, पर छोटी छोटी ज़रूरतें भी उनकी क्या होती हैं, पूरी नहीं होती हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, झूठी होती हैं। ये चुनावी जुमले होते हैं, ये घोषणाएं होती हैं और ये झूठी होती हैं। तो इसको आपको समझना चाहिए। नंबर 2 है, देखिए यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। जो चीज़ें आप देखते हैं कि कभी आपके लिए को अच्छी लगती हैं, मन को लुभावनी लगती हैं, और वही चीज़ें क्यों आप उनसे दूर भागना चाहता है व्यक्ति। तो प्रस्तुत शेर में पेड़ों की छाया में भी धूप लगने लगती है, दरख्तों शब्द पेड़ों के लिए आता है। और इसीलिए बची हुई उम्र को बिताने के लिए कभी दूसरा आश्रय स्थल खोजने की बात करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति या वस्तु पहले हमें सहारा देती है, आश्रय देती है, जब परिस्थितियां बदल जाती है, देखिए सब चीज़ें जो है वो भी बदलने लगती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं, पीड़ा पहुंचाने लगती हैं। तो शेष बची हुई जो उम्र बिताने के लिए कभी क्या करना चाहता है, अब दूसरे स्थान पर चला जाना चाहता है, अन्यत्र जाना चाहता है। तीसरा है, देखिए न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, यह लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। देखिए कटाक्ष है, व्यंग है, उर्दू भाषा के सुंदर प्रयोग किए गए हैं। और पूरा यथार्थवाद अगर कहा जाए तो उसको जो है कवि ने दर्शाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार की परिस्थितियां लोगों के सामने होती है, कैसी गरीबी होती है। इस गरीबी का वर्णन देखिए आप कैसा किया गया है कि कमीज जो है आपकी पेट को और अपने आप को ढकने के लिए वो क्या किसका प्रयोग करते हैं। तो कपड़े नहीं है अगर, तो वो क्या कर रहा है, अपने पैरों से क्या कर ले रहा है, अपने शरीर को ढकने का प्रयास कर रहा है।
प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने जीवन के साथ समझौता करने वाले लोगों का चित्रण किया है। वे कहते हैं कि अगर शरीर को ढकने के लिए कमीज नहीं तो लोग अपने पैरों को मोड़कर पेट को भी ढक लेते हैं। तो गरीबी नहीं दिखाई दे रही है, उनकी पेट की जो पीड़ा है और जो पेट की जो भूख है वह भी शायद इससे छिप जा रही है। अभावों का सामना करने वाले लोग इसके आदी हो जाते हैं। गरीब वर्ग के लोग वे उससे समझौता कर लेते हैं, अपना जीवन जी लेते हैं। इस प्रकार के लोग ऐसी जीवन यात्रा के लिए सर्वथा उचित होते हैं। कहने के पीछे उनका तात्पर्य उचित होते नहीं है, लेकिन उनकी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वो उसके साथ समझौता कर लेते हैं, इसलिए इन शब्दों के भी प्रयोग किए गए हैं। नंबर 4 है खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही। कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने ऐसे लोगों का उल्लेख किया है जो समाज में मानवता, इंसानियत को फैलाने के इच्छुक है। तो भगवान कभी भी खुदा हमारे सामने ही नहीं प्रस्तुत हो जाते हैं, इस बात को समझना चाहिए। खुदा को देखने के लिए भी समय लगता है, उसके लिए भी आपको बंदगी करनी पड़ती है। इंसानियत होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए। उसी पर एक छोटा सा शेर कवि ने बहुत खूबसूरत लिख दिया है। वे कहते कि यदि मनुष्य ईश्वर या भगवान नहीं बन सकता, और हम आप बन भी नहीं सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके पास इंसानियत और मानवता के गुण हैं, सुंदर सपने हैं। इंसानियत को समझना पड़ेगा आपको कि मनुष्य आज इंसानियत को भूल चुका है, अपने आदर्शों को भूल चुका है, सद्कर्मों को भूल चुका है। और जो व्यक्ति इन सद्कर्मों का और मनुष्यता के लिए प्रचार प्रसार कर सकता है, कवि कहता है, लोगों को हसीन अच्छे रास्ते पर ले जा सकता है, आंखों के सामने एक सुंदर हसीन समृद्ध समाज का नज़ारा बन सकता है, रह सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। 5 नंबर है, देखिए वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। अब देखिए ये उर्दू फारसी का ये शब्द है, पूरी कविता में आप देख रहे हैं कि शब्दावली कैसी है। तो इत्मीनान से शब्द है इसका अर्थ। तो पत्थर पिघल, कठोर लोग जो है जिनका मन है वो कैसे, कब पिघलता है कब नहीं पिघलता है, ये आप जानते हैं। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। प्रस्तुत पंक्तियों में बताने का प्रयास किया गया कि जो पूंजीपति वर्ग होता है, शोषक वर्ग होता है, शोषण करने वाला होता है, उसे पूर्णतया विश्वास होता है कि वो पत्थर की तरह कठोर है, कभी नहीं बदल पाएगा, कभी नहीं बदलेगा। परंतु कभी बेकरार है। किस चीज़ के लिए बेकरार है कि पत्थर हृदय भी क्या हो जाए, पिघल जाए। जो शोषण करने वाले हैं निम्न वर्ग का, उनके मन में भी लोगों के प्रति क्या हो, सहानुभूति के भाव उत्पन्न हो जाए। कभी बेकरार है कि उसकी आवाज़ का असर इस समाज में भी दिखाई देने लग जाए और ये बदलाव आ जाए। नंबर 6 है तेरा निज़ाम है सिलदे जुबान शायर की। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। तो कभी समाज में सत्ताधारी पक्ष द्वारा समाज में लगाए जाने वाले अंकुश दबाव का उल्लेख करता है कि आपका शासन है, जो आप देख रहे हैं निज़ाम है, जो राजा है, जिसकी सत्ता है, उसको सब कुछ प्राप्त होता है, वो दूसरों को दबाता भी है, अंकुश भी लगा सकता है। आप जो चाहे कर सकते हैं। कवि की आवाज़ भी आप बंद कर सकते हैं, जुबान भी सकते हैं, जीभ जिसे कहा जाता है, उसके द्वारा की गई रचनाओं को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। क्योंकि रचनाओं में बहुत कुछ लिखा जाता था, तो उनको रोकने के भी उपाय किए जाते थे। आपके विरुद्ध लिखी जाती कविताओं को भी आप रोक सकते हैं अपने, क्योंकि ये क्या है, एहतियात के तौर पर इन्हें सावधानी बरतने के लिए ऐसा किया जा सकता है कि रचनाओं को समाज में फैलने से रोकने के लिए सावधानी अपनानी होगी। इस तरह के कवियों को आप क्या कर देना चाहते हैं, समाप्त भी कर देना चाहते हैं। नंबर 7 है जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। गुलमोहर एक प्रकार का वृक्ष है, आपके भारतवर्ष में भी पाया जाता है। मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। तो सुंदर पेड़ है जिसमें फूल भी लगते हैं, जो छायादार वृक्ष भी है, जिसके तले, जिसके नीचे जो आप देख रहे हैं कि कवि एक तरफ किस तरह के उसके भाव हैं। तो कवि ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीने और दूसरों पर दया परोपकार करने की बात को कहा गया है। सजीवन त्यागने की भावना को भी उजागर किया है कि वो पूरा जीवन अपना त्यागने के लिए दूसरों के लिए तैयार है। वे कहते हैं कि हम अपने बगीचे के सुंदर फूलदार गुलमोहर के वृक्ष के नीचे अपना जीवन व्यतीत करें।
और दूसरों के फूलदार गुलमोहर की रक्षा के लिए अपने प्राण तक त्याग दें। यानी दूसरों के प्रति जो है हमारे भाव कैसे होने चाहिए और उनका भी हम उद्धार करें, उनके बारे में भी सोचें, दया और परोपकार करें। कहने का मतलब है कि हम अपने जीवन में उपलब्ध होने वाली सुख सुविधाओं से जीवन का निर्वाह करते रहें और दूसरों की सुख सुविधाओं की रक्षा के लिए भी हम अपने मन में भावनाएं रखें और परोपकार की भावना, दया की भावना से भरपूर अपना जीवन हम दूसरों के लिए भी न्यौछावर कर दें, त्याग कर दें। इस प्रकार से आपने देखिए 7 जो है पैराग्राफ दिए गए थे, शेर थे, उनका अध्ययन किया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।